क्या आप जानते हैं कि वास्तु में कुछ स्थानों पर किए गए उपाय उल्टे प्रभाव दे सकते हैं। नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। लोगों के कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, कई प्रकार के कमेंट्स आते हैं। लोग अक्सर इस पर बात करते हैं कि आप वास्तु चक्र का प्रयोग करते हैं या ये जो 16 दिशाएं हैं ये कहाँ से आ गई, दिशाएं बदल कैसे जाती है, तरह तरह की बातें हैं। तो मैं एक चीज़ें इस पर स्पष्ट करता हूँ कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे या प्राचीन जो विद्वान थे, उन्होंने वास्तु पर कई प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों में से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, आपने भी इसके विषय में सुना होगा। राजवल्लभ मंडम, मानसाहारा, सम्रांग सूत्रधार, मय मतम, विश्वकर्म प्रकाश और न जाने कितने तरह के। ये जो वास्तु विद्या है ये प्राचीन विद्या है और इन्हीं ग्रंथों में वास्तु चक्र के विषय में बताया गया है। ये वास्तु चक्र किस प्रकार से लगानी चाहिए, किस प्रकार से इसकी गणना होनी चाहिए, और साथ में 81 पद वास्तु, 64 पद वास्तु, 100 पद वास्तु, कई प्रकार के वास्तु का जिक्र है। हर वास्तु अलग अलग जगह पर यूज होता है, प्रयोग होता है। तो जो भी चीजें इसमें दी गई है, 16 दिशा के विषय में 32 पद, टोटल 45 देवता, और इन 45 देवताओं के स्थान बिल्कुल अलग अलग हैं। वो अलग अलग जगह बैठे हैं और सभी के गुण धर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो आइए आज का हमारा जो मूल विषय था, हम इस पर आ रहे हैं कि कुछ स्थान वास्तु आपके वास्तुमंडल में, अर्थात आपके घर के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर त्रुटियां हो जाने पर यदि हम उसके उपाय करते हैं। पहली बात तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहां हमें त्रुटियां होने पर उपाय नहीं करनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल परिवर्तन कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर किए गए उपाय से कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी देखे जाते हैं, या जो आप उपाय करते हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, या फिर ये रेमेडीज मुश्किल से 10% तक वर्क करते हैं। इनके बहुत सारे कंडीशन हैं कि कभी कभी ये 10%, 20% वर्क क्यों करते हैं। इसके बहुत सारे कंडीशन हैं। ये आपके घर के बनावट, आपके घर के वास्तुमंडल पर निर्भर करेगा। साथ में क्यों उपाय वर्क नहीं करता, कभी कभी इसके नकारात्मक प्रभाव क्यों दिखते हैं। हमने तो उपाय कर दिए थे परंतु नकारात्मक प्रभाव आ गए, उसका भी आकार है वास्तुमंडल की बनावट आपके घर की। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। पहले नंबर पर यदि हम बात करें जिस स्थान पर उपाय वर्क नहीं करता, वो स्थान है आपका नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट, बहुत लोगों को ये ही नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल में है कहाँ। क्योंकि प्रत्येक लोगों का जो घर का बनावट होता है, वास्तुमंडल होता है, वो डिफरेंट साइज का होता है। जब साइज डिफरेंस है तो दिशाएं, जब हम 16 जोन या 16 दिशाओं की बात करते हैं तो साइज बदलने के साथ उसके आकार और सारी चीजें बदलने लगती है। तो जैसे ये आप देख लें कि एक आयताकार हमने एक उदाहरण के लिए लिया है। यदि इसमें हम जांच करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा, मैं यदि बात करूं तो लगभग जो नॉर्थ ईस्ट आएगा वो देख लें। ये नॉर्थ ईस्ट करीब करीब यहाँ आएगा, ये देख लीजिए, 22.5 डिग्री का क्षेत्र यहाँ आएगा। अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक जो 22.5 डिग्री का क्षेत्र होगा, यह आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। और यदि ये आपका आकार स्क्वायर शेप में होता तो नॉर्थ ईस्ट आपका इतना आता, यहाँ तक आता, ये यहाँ तक आता यदि स्क्वायर शेप में होता। परंतु ये क्या है कि शेप आपका रेक्टेंगुलर है, तो पोजीशन चेंज होगा। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में कुछ गलतियां, यदि आप ऐसी गलतियां करते हैं जिसके विषय में कहा गया है कि आपको उपाय नहीं करने चाहिए,
या उसे रिमूव करना चाहिए। जैसे किसी भी कारण से आपने इस स्थान पर सेप्टिक टैंक बना दिया, ये गुरु बृहस्पति का स्थान है, यहाँ पर आपने शौचालय का निर्माण कर दिया, बहुत ही बुरे रिजल्ट देता है यहाँ का शौचालय। यहाँ पर निर्मित शौचालय बहुत ही बुरा रिजल्ट देता है, ये क्रिटिकल डिजीज उत्पन्न करता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आपके नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट है तो आपके पास जो इसके उपाय होंगे, रेमेडीज, कि इसे यहाँ से चेंज कर लें, इसका उपयोग बंद कर दें, इसे साफ सुथरा क्लीन करके क्लोज कर दें। लेकिन किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तोड़ फोड़ करने से पूर्व मैं ये बता रहा हूँ कि हमने बोला और आपने फटाफट इस क्षेत्र के टॉयलेट को तोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। परिवर्तन से पूर्व आप अपने वास्तुमंडल का एक नक्शा लें, प्लान लें, उस पर वास्तु के अनुसार पद का निरूपण करें, जोन का निरूपित करें और दिशाओं के डिग्रियों के सापेक्ष उसके बाद जो एग्जैक्ट स्थान आता है नॉर्थ ईस्ट का, तभी आप किसी प्रकार का कोई वर्क करें। अच्छा होगा आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री का मदद अवश्य लें। तो हम बात कर रहे थे कि टॉयलेट का निर्माण हो जाए, ऐसे स्थिति में इसे यहाँ से रिमूव करना चाहिए। यदि हम इस पे रेमेडीज लगा देते हैं, उपाय लगा देते हैं, तो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। या तो यहाँ पर रेमेडीज वर्क नहीं करेगा या फिर इसके नकारात्मक प्रभाव आपको दिख जाएंगे। ये दूसरा, हमारे पास एक और स्थान है, जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, शास्त्र कहता है कि उस स्थान पर भी आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो इसके ठीक विपरीत वाले स्थान पर आता है। ये देखिए वो कहाँ आएगा, ठीक विपरीत। ये देखिए, इसकी हम मेजरमेंट करें तो ये जो आएगा ये एक पद में आएगा। ये तो जोन में था, ये एक पद की बात मैं करता हूँ, ये एक पद का। ये है आपका साउथ और ये है साउथ वेस्ट का कोना। साउथ वेस्ट का कोना, ये जो पद है, इस पद के जो देवता हैं उनका नाम है पितृ, पिता। इस पद पर शास्त्र कहता है कि आपको द्वार बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हालांकि दक्षिण दिशा के विषय में बहुत सारे मिथक हैं, लोगों के मन में भ्रम है, भ्रम की अवस्था है। हमारा ग्रंथ दक्षिण दिशा को कहीं बुरा नहीं मानता, खराब नहीं मानता। किसी भी ग्रंथ में दक्षिण को खराब नहीं माना गया है। केवल इतना है कि वास्तु संगत, वास्तु के अनुसार आपका पद विन्यास और वास्तु का निर्माण होना चाहिए। दक्षिण मुखी घर है आपका, ये आपका रोड है, या पश्चिम मुखी घर है, तो दक्षिण दिशा में हमारे पास गृह रक्षक नामक देवता हैं हमारे पास। उनके स्थान पर यदि हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो ये अति उत्तम, शास्त्र में कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छा पद है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एवं शूद्र, जिनमें से वैश्यों के लिए अर्थात जो व्यवसाय करते हैं, ऐसे वर्ग के लिए दक्षिण दिशा अनुकूल मानी जाती है। ये क्लियर लिखा हुआ है, श्लोक के रूप में है। ये जो ग्रंथ है हमारे, इन ग्रंथों में श्लोक के रूप में, संस्कृत के श्लोक के रूप में लिखा है ये। तो ये जो पद है व्यावसायिक वर्ग हैं तो आपके लिए अति शुभ है। ये है पद जिसके देवता हैं गृह रक्षक। पांचवा पद जो होता है उसमें यम का होता है। हमारे पास पांचवा जो पद आएगा ये यम का है। यह स्थान पर, इस स्थान पर द्वार बनाने से मना किया जाता है कि यम के पद पर आपको द्वार नहीं बनाना चाहिए, ये बिल्कुल शुभ नहीं होता। यम के बाद जो नेक्स्ट पद आते हैं वो आते हैं गंधर्व नामक देवता के। सभी जो देवता पद हैं वो 11.25, 11.25 डिग्री का क्षेत्र लेते हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, ये पूछ देते हैं कि 11.5 में कितना फिट आएगा। तो एक चीजें स्पष्ट कर लें कि 11.25 डिग्री में कितना फिट का स्थान होगा, यह हम तभी तय कर सकते हैं जब आपके घर का मेजरमेंट हमारे पास उपलब्ध हो तो पता चलेगा। क्योंकि प्रत्येक लोगों के घर के पद का जो फिट में हम दूरी निकालेंगे या मीटर में निकालेंगे वो अलग अलग होगा। वो निर्भर करेगा आपके घर के लंबाई, चौड़ाई
के अनुपात पर एवं आपके घर के में स्थित नॉर्थ के 0 डिग्री और दिशाओं के मूवमेंट पर, इन सब पर निर्भर करता है। लेकिन डिग्रियां चेंज नहीं होगी, मेजरमेंट चेंज हो जाएगा फीट या मीटर में। तो हम बात कर रहे थे यम के बाद आता है गंधर्व। गंधर्व में कहा गया है शास्त्र में, यहाँ पर बनाने से कृतज्ञता आती है। उपकार लोग ऐसे लोग नहीं मानते, ऐसे घर के लोगों को लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते, तो यहाँ द्वार का निर्माण नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है भृंगराज का पद। भृंगराज वाले पद पर भी द्वार बनाने से मना किया गया है। यहाँ पर द्वार बनाने से निर्धनता, चोरी का भय, निर्धनता एवं अन्य नुकसान की बात की गई है, तो यहाँ भी द्वार हमें नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद आता है मृग नामक देवता का स्थान। इसके विषय में कहा गया है, यहाँ द्वार बनाने से, मुख्य द्वार बनाने से पुत्र के बल का नाश होता है, निर्बलता एवं रोग व्याधि उत्पन्न होने की संभावना। और जो ये पितृ, जहां हमने कहा कि वर्क नहीं करेंगे रेमेडीज, इन स्थानों पे हम रेमेडीज लगा सकते हैं। द्वार यदि आपके बने हुए हैं दक्षिण में गलत पोजीशन पर, तो हम इसके उपाय कर सकते हैं और उपाय वर्क भी करेंगे। परंतु यही वो स्थान है पितृ नामक देवता का, ये लास्ट स्थान साउथ वेस्ट का, जिसके विषय में कहा गया है कि यहाँ पर द्वार बनाना संतति के लिए एवं गृह मालिक के लिए विनाश का कारक बनता है। संतति एवं गृह मालिक के लिए विनाश का कारक होता है ये द्वार। अतः इस स्थान पे द्वार हम बिल्कुल नहीं ले सकते। यहाँ पर द्वार यदि बना है तो आपके पास केवल एक ही उपाय है, यथासंभव आपके पास दक्षिण दिशा का फेस हो या फिर पश्चिम दिशा का, आप द्वार का स्थान चेंज कर लें। यदि आप यहाँ उपाय करते हैं तो उपाय वर्क नहीं करेगा। कभी कभी यहाँ पर किए गए उपाय नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। या फिर उपाय करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो रिजल्ट मिला, तो मैक्सिमम 10% तक रिजल्ट मिलेगा। वो भी कब? जब अन्य चीज़ों का संतुलन इसमें देखा जाएगा तब। परंतु यहाँ के नकारात्मक प्रभाव ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर मुख्य द्वार बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यही वो 2 स्थान हैं जहाँ वास्तु के रेमेडीज वर्क नहीं करते हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में। आज के अंक में इतना ही। आप यदि अपने फ्लैट्स या घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं या फिर आप नए घर का निर्माण करने जा रहे हैं, आप वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।